नमस्कार, जय हिंद। मैं भारत यात्री पैदल रोबिंग सनोज इस समय मांडू में हूँ और मांडू में कल आया था और आज भी हूँ। इस समय जहाज महल की तरफ आया हूँ और यह है प्रवेश द्वार। और यहाँ पे एक भैया गाइड के काम करते हैं और उनसे मिलवा। क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ जायसवाल है। मैं मांडू टूरिस्ट गाइड हूँ और मैं आज आपको मांडू की सबसे बड़ी जगह जहाज महल एरिया विजिट करवाऊँगा। और अगर इनसे कोई मिलना भी चाहता है, कांटेक्ट नंबर भी मैं दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में, और आके घूम सकते हैं। बहुत ही अच्छे से यहाँ पे जो भी गाइड मिले थे बहुत अच्छे से यहाँ पे बताते हैं एक एक चीज़, और बिना गाइड के आप घूमेंगे कुछ नहीं पता चलेगा। आइएगा, गाइड ले लीजिएगा। भारत में जितना यहाँ पे महल है उतना भारत में कहीं एक जगह नहीं मिलेगा। मांडू बहुत खूबसूरत जगह है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और इतना अच्छे से आपको बताएंगे क्योंकि यहाँ पे रूपमती महल है, बाल राज कितना महल है। कितना महल होगा? कुल 12 पॉइंट है। 12 पॉइंट है। इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा बड़ा महल है। हर जगह आपको कम से कम कुल नहीं तो 20 हेक्टेयर में 40 हेक्टेयर में एक महल है। उसके बारे में थोड़ा आगे चल सकते हैं भैया? बता दो थोड़ा बता। यहाँ पे मीडिया से मिले हैं सुनील तिवारी जी, दैनिक भास्कर से हैं। सर इधर देख लीजिए, कितना साल हो गया आपको मीडिया में? सर मैं 98 से दैनिक भास्कर में हूँ और मांडू और आसपास के क्षेत्र के लिए काम करता हूँ। देखिए, मीडिया का हमसे इतना ज़्यादा मीडिया वाले मिलते हैं और इतने अच्छे होते हैं। कल से मुझे खोज रहे थे, मेरा नंबर नहीं था। एक सर थे जो गाइड के रूप में वो भी काम करते हैं, उनसे फिर बात हो। गढ़वी ने मुझे बताया। हाँ, तो कल से खोज रहे हैं, मुझे पता भी नहीं था। मैं श्री राम मंदिर में ही रुका हुआ था और देख सकते हैं ये गेट है। थोड़ा इसके बारे में बेसिकली आप जो गेट के डिज़ाइन देखोगे ये आपको अफगानी आर्किटेक्चर दिखेगा। अफगानी देखिए आप आर्च देख सकते हो, आप सी के आकार में बनी हुई आर्च है। बेसिकली ये आर्च इस प्रकार से क्यों बनाई जाती थी इसका भी कारण है, क्योंकि इस प्रकार के आर्च बनाने से ये होता था कि बिल्डिंग के ऊपर दूसरी बिल्डिंग भी खड़ी की जाए तो उसके भार को मेंटेन करने के लिए इस प्रकार की आर्च बनाई जाती थी, जिससे उनका भार दो हिस्सों में डिवाइडेड हो जाए। तो बिल्डिंग के भार को डिवाइडेड करने के लिए इस प्रकार की आर्च बनाई जाती थी। और कब बना था यह? बेसिकली बिल्डिंग का निर्माण 10th सेंचुरी के लगभग में राजा मूंज के द्वारा हुआ था। राजा मूंज का टाइटल था परमार। राजा मूंज के द्वारा ही मांडू को बिल्ड करवाया गया था और मांडू की जितनी भी बिल्डिंग है उन्हें परमार डायनेस्टी में ही बन के तैयार हुई थी। यहाँ पे 4 डायनेस्टी थी, जिसमें परमार, गोरी, खिलजी एंड मुगल। 1200 साल पुराना है। और थोड़ा सा आगे चलते रहिए। और यह साइड में क्या दिखाई दे रहा है? ये सूर्य टैंक है, उसके आगे ऊंच तालाब है, सामने कपूर तालाब है। तो इस प्रकार 3 तालाब हैं बने हुए। तबेली महल या तबेली सामने में है। सामने तबेली मतलब अस्तबल, घोड़ों को बांधने की जगह, या फिर तबेला। हाँ, तबेला का नाम सुना। थोड़ा आ जाइए सर। म्यूजियम विजिट करते हैं। म्यूजियम है आगे। अब हम भैया कहाँ जा रहे हैं? सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हो, इस बिल्डिंग का नाम है जहाज महल। इसको शिप पैलेस के नाम से जाना जाता है। इस बिल्डिंग को बिल्ड किया था 10th सेंचुरी के लगभग में राजा मूंज के द्वारा, एक रंग महल के तौर पे। रंग महल मतलब नाचने गाने की नाचा। हाँ, जैसे रूपमती के पहले ही एक राजबहादुर। नीचे की साइड जो आपको जगह दिखेगी वो है एक धर्मशाला। तो राजा मूंज के द्वारा इस बिल्डिंग को बिल्ड करवाया गया था। बाद में गयासुद्दीन खिलजी ने इस बिल्डिंग को तोड़ते ना हुआ इस बिल्डिंग का नाम रखा जहाज महल, क्योंकि इस बिल्डिंग की परछाई जो चांदनी रात में मूंज तालाब के अंदर दिखती है तो ऐसा लगता है कोई जहाज लंगर डाले खड़ा हो, इसीलिए इसको आज जहाज महल के नाम से जाना जाता है। पहले इसको रंग महल के नाम से जानते थे। जब पानी के उस साइड से आप तालाब है उस साइड से देखेंगे तो पूरे जहाज का आकार का दिखाई दे। बिल्डिंग की चांदनी रात में जब परछाई मूंज तालाब के अंदर दिखती है तो लगता है कि बिल्डिंग जहाज है, शिप जैसी इसकी परछाई बनती है। शेडो जो बनती है वो एक जीप मतलब एक जहाज जैसी लगती है, जहाज के लिए, इसीलिए इसको जहाज महल नाम दिया गया। और उस समय का तो क्या अंदर की साइड हिंडोला महल बना हुआ है। हिंडोला मतलब झूला। बिल्डिंग की बेसिकली फाउंडेशन नहीं है, बिना फाउंडेशन का बिल्डिंग है। अंदर की साइड रॉयल पैलेस है जहाँ पे सभी जने रहते थे, जितने भी राजा महाराजा मांडू के अंदर रहे उन सभी की रहने की जगह रॉयल पैलेस अंदर ही बना हुआ है। हमाम भी है जो तुर्की आर्किटेक्चर में बना हुआ है। जैसे और यहाँ पे आपको 3 प्रकार के पत्थर दिखेंगे। बिल्डिंग के पत्थर आप दिखेंगे, रेड कलर का जो आपको पत्थर दिख रहा है ये है ढोलपुरी स्टोन।
राजस्थान का पत्थर। राजस्थान से आया है। व्हाइट कलर का जो मार्बल आपको दिख रहा है वो मकराना का है। मकराना का है? मकराना भी राजस्थान में है। राजस्थान। और बिल्डिंग के अंदर आप देखोगे तो आपको ब्लैक कलर का स्टोन दिखेगा। हाँ, ब्लैक, जिसको बोलते हैं संगे मूसा एंड ब्लैक स्टोन भी कहा जाता है एंड ब्लैक मार्बल भी कहा जाता है। वो पत्थर सतपूर्णा से बुलवाया गया था और इन सभी बिल्डिंग उनका बिल्डिंग आया कैसे होगा उस समय? उस समय ज़्यादातर जो पत्थर लाए जाते थे वो हाथियों की मदद से ही लाए जाते थे। और बिल्डिंग को बिल्ड करने में उस टाइम क्रेन तो थी नहीं, तो घोड़ों के द्वारा ही जैसे इतना बड़ा बिल्डिंग बनाया, हाँ, उसको रेती में गाड़ दिया, तो उसके ऊपर 2 पत्थर रखे, फिर उसको रेती में गाड़ दिया। इस प्रकार से धीरे धीरे करके ऊपर तक एक पर्वत जैसा बनाया जाता था और कोने से घोड़े को जाने की या फिर हाथी को जाने की जगह दी जाती थी, जिससे वो घिस के पत्थर को ऊपर तक ले जाए। फिर ऊपर जाके जब पत्थर को फिक्स किया जाता था, फिर धीरे करके जब उनको पता चलता था कि बिल्डिंग पूरी तरीके से पक चुकी है, तो फिर उस रेत को खाली करते थे, जिससे पूरी बिल्डिंग बनके तैयार होती थी। देखिए कितना अच्छा से बताए हैं। अगर मैं चाह के भी इतना कहीं आपको गूगल पे कहीं सर्च कीजिए, इतना हिस्ट्री नहीं बता पाएगा। तो आने का मतलब आप गाइड ले लेंगे, क्योंकि आने का मतलब यहाँ पे गाइड ले लेंगे और उसके बाद जब घूमेंगे ना तो एक एक चीज़ के बारे में पता चले। कहीं भी जाइए तो गाइड ले लीजिए, घूमिए। यहाँ का पत्थर एक भी यूज नहीं हुआ है जी, खुदाई करके एक भी नहीं यूज हुआ है। खुदाई करके नहीं, ये सब बरसात का पानी ही जमा होता है, या जो टैंक बने हुए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के द्वारा। एक जो कपूर भी तालाब क्यों इस रखा? बिल्डिंग के ऊपर पानी गिरता था बरसात का, वो चैनलों की मदद सबसे पहले सूर टैंक में जमा होगा, सेकंड उसके बाद कपूर तालाब में आएगा और आखिरी में और अभी अंदर 2-3 बावड़ी बनी जिसका पानी जमा हो जाया करता था। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पूरा इसमें मौजूद है। क्यों वाइट सा दिखाई दे रहा है? वाइट इसलिए क्योंकि बरसात के दिनों में वहाँ तक पानी भर जाता है, इसलिए। उस इलाके में। यह क्या है? ये कपूर तालाब, ये कपूर तालाब के अंदर जाने का रास्ता है जो भी बंद कर दिया गया है। हाँ, क्योंकि नष्ट होता जाता है आने जाने में। और यहाँ पे उस साइड क्या है सर? वो इंडोला महल है, अंदर रॉयल पैलेस है, हमाम है, ठीक है। और इस साइड सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है उसका नाम है गदा शाह की दुकान। उस समय दुकान लगता था? दुकान थी, बेसिकली वो एक बिजनेसमैन थे, बिजनेस। जो उस टाइम उनकी दुकान लगती थी उस जगह पे। एक उधर की साइड पूरा इलाका जो आपको दिख रहा है जो टूट चुका है, ये पूरा इलाका उनकी दुकान होती थी। रायगढ़ से मैं से ही बना हो, वहाँ पे शॉप के लिए अलग व्यवस्था, हर चीज़। जैसे अभी मैं पढ़ा जो राजा थे उनकी कितनी रानियाँ थी? वो तो बेसिकली एक बनाई कहानी है। 15,000 दिखा रहा था। मैं यही सोचा कि इतना कोई रानी रख सकता था। गयासुद्दीन खिलजी ने अपने बॉडीगार्ड के रूप में, पर्सनल बॉडीगार्ड के रूप में यहाँ पे 200 लेडीज रखी। 200 धार में, 200 उज्जैन में। इस प्रकार से उन्होंने अपने पर्सनल बॉडीगार्ड हर जगह पे छोड़ रखे थे। ऐसा कोई सा राजा नहीं हुआ जिसने अपने हरम में 1600 बेगम रखी हो। ये तो सिर्फ बात एक कहने की है। वो उनकी पर्सनल बॉडीगार्ड थी, आधी इंडिया की थी, आधी विदेश से भी बुलाई गई थी, क्योंकि विदेश की लेडीज़ उस टाइम हथियार चलाने में ज़्यादा माहिर होती थी, इसीलिए उनको विदेश से बुला के यहाँ पे बॉडीगार्ड के रूप में रखा था, रानी के रूप में नहीं। तो देखिए कई कहानियाँ ऐसे रच दिया जाता है कि जो संभव नहीं हो सकता। अगर बताए एक जगह मैं 15,000 पढ़ा, 15,000 या 1,500 कोई रानियाँ रख सकता था। उतना रखना समय भी, क्योंकि उधर भी लड़ना हर काम होता था, उतना कहाँ से मैनेज कर सकता था। तो चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थोड़ा मोबाइल नंबर बोल दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9009157920। एंड मांडू में किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, गाइड की ज़रूरत हो या फिर किसी भी विषय की ज़रूरत हो, तो आप मेरे को प्लीज़ फ़ोन करिए और मुझे इन्फॉर्म करिए। रूम की ज़रूरत हो या रहने या खाने पीने का हर चीज़। अगर कोई भी कार्ड है क्या आपके पास? जी हाँ, कार्ड है ना। कार्ड दे दीजिए। ये भैया का कार्ड है और मैं डिस्क्रिप्शन में और इसका फ़ोटो लेके मैं चढ़ा दूँगा। देखिए पूरा जितना है यहाँ मांडू में पॉइंट है, हर पॉइंट घुमाएंगे। चलिए धन्यवाद भी।